गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। इससे पहले हम अब तक क्या क्या कर चुके हैं। हमें पता है कि कार्टिजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं हम कार्टिजन प्रोडक्ट को। इसके बाद हमने पढ़ा कार्टिजन प्रोडक्ट से रिलेशन। रिलेशन जो होता है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। इसके बाद हमने पढ़ा फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं जो मेरे पास ए से लेके बी तक गए हुए होते हैं। इसी तरह से हमारे पास आता है लास्ट में बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को हम डिनोट करते हैं स्टार से। ये होता है हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। ये मेरे पास बनता है ए क्रॉस ए से लेकर ए तक एक फंक्शन होता है। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन की? ए क्रॉस ए इसकी डोमेन होगी और ए इसकी कोडोमेन बनेगी। आज इस लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन की। तो इससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं m। इसे हम बोल देते हैं कई बार ऑर्डर ऑफ सेट ए। यानी आपसे पूछा जाए कभी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सेट ए, तो यानी उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसे ऑर्डर ऑफ दैट सेट बोला जाता है। मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ सेट बी n है। तो मेरे पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जितने ए में हैं इंटू में जितने बी में है, तो m इंटू n आ जाएगा। और नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे सेट a से लेके b तक? वो बनेंगे 2 रेज टू पावर mn। ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 की पावर में लिख देंगे। यानी a क्रॉस b के जितने भी नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन डिफाइन होंगे। नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? जितने एलिमेंट b में हैं, b के अंदर हमने माने हैं n की पावर आ जाएगी जितने एलिमेंट a में हैं, तो ये बनेगा n रेज टू पावर m। जो बाइनरी ऑपरेशन है इसे हम स्टार से डिनोट करते हैं। a क्रॉस a से लेकर a तक होता है। अगर बात की जाए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस की तो यह भी एक फंक्शन बनता है। तो फंक्शंस में क्या होता है हमारे पास कि बाद वाले में कितने एलिमेंट हैं। ए के अंदर हमने एलिमेंट माने हैं m रेज टू पावर जितने भी यहां पे आपके पास इसकी डोमेन में एलिमेंट हो। ए क्रॉस ए बन रहा है तो ए क्रॉस ए में एलिमेंट होंगे m इंटू m, यानी m रेज टू पावर 2। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे m रेज टू पावर 2। तो ए सेट के ऊपर इतने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बन सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस में बात करते हैं कि हमारे पास जो फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अर्थमेटिक होते हैं, जो हमारे पास जैसे हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एडिशन की बात करते हैं कि एडिशन मेरे पास एक बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। बाइनरी का मतलब होता है, बाइनरी मतलब 2। एडिशन जैसे है 2 एलिमेंट्स का होता है तो a प्लस b, एक तीसरा एलिमेंट मिलता है हमें 2 एलिमेंट को जोड़ने के बाद। तो इस तरह के बाइनरी का मीनिंग होगा कि जो एलिमेंट हमारे पास 2 के ऊपर लगे। ए और बी 2 एलिमेंट हैं, इनके ऊपर क्या किया हमने? प्लस कर दिया, तो दोनों एलिमेंट ऐड होके क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट मिल जाएगा हमें। तो ऐसे ऑपरेशंस जो हमारे पास 2-2 पे लगे उनको हम बाइनरी ऑपरेशंस कहेंगे, यदि वो सेम सेट से लेके सेम सेट तक गए हुए हों। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी एक हमारे पास ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन भी एक ऑपरेशन होता है और एक डिवीजन। तो हम चेक कर सकते हैं, बाद में देखेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अगर रियल नंबर पे बात की जाए तो रियल नंबर पे
ये तो मैक्सिमम टाइम आपके पास प्लस और मल्टीप्लाई वाले बाइनरी ऑपरेशन बन जाते हैं। जो माइनस है या फिर आपके पास डिवीजन है, ये वाले कई बार फेल हो जाते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन पाते। आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे हम कि कैसे बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे या नहीं बनेंगे। इससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोज्ड। किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को हम क्लोज्ड कहेंगे यदि ए बी बिलोंग कर रहे हैं ए से। यदि हम इसके ऊपर स्टार लगा दें, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार को हमेशा बीच में लिखेंगे, जैसे ए प्लस बी लिख रहे थे तो अब हम लिखेंगे ए स्टार बी। अगर ये एलिमेंट भी ए के अंदर जा रहा है सभी एलिमेंट्स के लिए, तो उसे हम कह देंगे कि वो ऑपरेशन क्लोज्ड है, और ये क्लोज्ड होगा तभी वो बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ए स्टार बी अगर इक्वल टू हो बी स्टार ए के, तो हम उसे कह देंगे कि वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा। जैसे कि मेरे पास एडिशन भी एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन बनेगा, क्योंकि ए प्लस बी कीजिए या बी प्लस ए कीजिए, हमेशा आंसर सेम ही आएगा। मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव बनेगा, क्योंकि चाहे हम 2 की मल्टीप्लाई 3 से करें या 3 की 2 से करें सेम रहेगा। जबकि माइनस मेरे पास कम्यूटेटिव नहीं बनेगा और ना ही डिवीजन कम्यूटेटिव बनेगा, क्योंकि अगर मैं 2 माइनस 3 कर रहा हूं या 3 माइनस 2 कर रहा हूं तो वैल्यू सेम नहीं आएगी। आगे चल के इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ कम्यूटेटिव का ये मीनिंग होता है कि ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के इक्वल आ जाए तो उस ऑपरेशन को हम कम्यूटेटिव कहेंगे। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जो 3 एलिमेंट्स पे लगता है, ए स्टार बी स्टार सी। पहले क्या करेंगे कि हम फर्स्ट वाले 2 एलिमेंट्स पे ब्रैकेट लगा देंगे कि पहले हम फर्स्ट वाले 2 सोल्व करेंगे, उसके बाद लास्ट वाले एलिमेंट के साथ सोल्व करके देखेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लास्ट वाले 2 सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फर्स्ट के साथ उसको अप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएं हमारे पास तो उस ऑपरेशन को हम कह देंगे एसोसिएटिव है वो बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज वो एसोसिएटिव नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में कोई ई एलिमेंट ढूंढेंगे जिसे हम आइडेंटिटी कहेंगे। यदि ए स्टार ई निकाला जाए और ई स्टार ए निकाला जाए, वो हमारे पास क्या है, ए के इक्वल आए। ई को तभी आइडेंटिटी कहा जाएगा यदि हम ए पे चाहे उसे पोस्ट मल्टीप्लाई करें यानी बाद में ऑपरेट करें या पहले ऑपरेट करें, तो आंसर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, तभी उसे हम आइडेंटिटी कहेंगे। किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करें वो सभी के लिए वैलिड होना चाहिए। हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए लेंगे, उसके ऊपर ई अप्लाई करेंगे। जैसे अगर मैं एडिशन की बात करूं तो उस केस में मेरे पास 0 एक आइडेंटिटी बनता है, क्योंकि मैं 1 प्लस 0 करूं तो 1 ही आएगा। तो इसी तरह से हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का। लास्ट है इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी मान ली कि ई आ रही है, यदि मेरे पास ए स्टार बी इज इक्वल टू ई आ रहा है और बी स्टार ए भी ई आ रहा है, तो उस केस में हम कह देंगे कि जो मेरे पास b होगा a का इन्वर्स बनेगा, या जो a होगा वो b का इन्वर्स बनेगा। यहाँ पे b इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ a और a b का इन्वर्स कहलाएगा। तो अगर मैं a के इन्वर्स को डिनोट करना चाह रहा हूं तो उसके लिए हम लिखेंगे a रेज टू पावर -1। क्वेश्चन फर्स्ट करने से पहले कुछ चीजें रिवाइज करा रहा हूं जो हम पहले भी कर चुके हैं नंबर सिस्टम में। नेचुरल नंबर्स सभी को पता है, इंटीजर्स, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स होंगे।
पॉजिटिव इंटीजर बार बार यूज होता है। पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर दोनों ही सेम क्वांटिटी होती हैं, चाहे कहीं पे हमें नेचुरल नंबर लिखा मिले या पॉजिटिव इंटीजर लिखा मिले, दोनों ही सेम रहेंगी। रियल नंबर्स को लिखा जा सकता है, ओपन ब्रैकेट्स लगानी होती हैं। ये एक इंटरवल की फॉर्म में लिख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी, यानी जो प्लस वाले हों। जीरो इंक्लूड नहीं होता इसके अंदर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। रेशनल नंबर्स पता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, और r माइनस क्यू से हम डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर्स को। डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द definition of given below gives a binary operation. In the event that star is not a binary operation, give justification for this. कह रहा है कि नीचे आपके पास जो भी स्टेटमेंट दे रखी है, ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगी या नहीं बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो उसका हमें रीजन देना है। स्टार हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है z प्लस पे, z प्लस क्रॉस z प्लस से लेके z प्लस तक ये एक फंक्शन होना चाहिए, वेयर z प्लस हमारे पास डिनोट कर रहा होता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जो 1 2 3 अप टू सो ऑन होंगे। स्टार डिफाइन है कि a स्टार b इज इक्वल टू होगा a माइनस b के। तो यहां से हम देखते हैं, क्या मैं यहाँ पे z क्रॉस z यानी दो एलिमेंट लूं, a भी आपके पास z प्लस से आना चाहिए, b भी आपके पास z प्लस से आना चाहिए। तो उन दोनों का डिफरेंस क्या z प्लस में रहेगा? सबसे पहले हम लेते हैं 1 1, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 तो z प्लस में नहीं है, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। यहाँ पे आप चाहो तो अनदर ले सकते हो, 1 2, दोनों आपके पास z प्लस से बिलोंग कर रहे हैं। 1 स्टार 2 निकालते हैं, 1 स्टार 2 क्या होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, a को रिप्लेस कर देंगे 1 से और b को रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, और -1 यहाँ पे z प्लस में नहीं है क्योंकि -1 पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, सो इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो ये आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, सेम z प्लस पे ही है। इस बार हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, a स्टार b इज इक्वल टू होगा a b के, यानी दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले क्या मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जो इसे फेल करता हो, यानी मैं दो एलिमेंट लूं, उनका प्रोडक्ट करके देखूं क्या z प्लस में नहीं जा रहा। 1 1 लिया, 1 1 का प्रोडक्ट आपके पास z प्लस में जा रहा है, क्योंकि 1 का प्रोडक्ट 1 से करेंगे तो बन रहा है 1, और 1 यहाँ पे z प्लस में है। 1 का प्रोडक्ट 2 के साथ करके देखिए तो 2 आएगा, वो भी z प्लस में है। किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम प्रोडक्ट करें तो अगेन से एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, तो हमेशा वो क्या होगा, आपके पास बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए प्रूव करके दिखा देंगे। लेट a b बिलोंग्स टू z प्लस, तो a b का प्रोडक्ट भी z प्लस में ही जाएगा, क्योंकि यदि हम दो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगा। आप चाहो तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां से मेरे पास जब इनका दोनों का प्रोडक्ट z प्लस में जा रहा है तो a b किसके इक्वल है, यहाँ पे a स्टार b के, तो a स्टार b भी z प्लस में चला गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बाइनरी ऑपरेशन बन गया। यस स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। फर्दर अगर आप देखना चाहो तो रफ वर्क में ऐसे करके देख सकते हो। पहले 1 स्टार 1 निकालते हैं यहाँ पे, तो 1 स्टार 1 क्या होगा कि दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट हो गया, 1 बन रहा है, 1 आपके पास z प्लस में जा रहा है। 1 स्टार 2 निकालेंगे
2 बन रहा है, ये भी Z प्लस में जा रहा है। तो हम ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना चाह रहे हैं कि वो इसे फेल कर दे। अगर फेल नहीं करता तो फिर हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए उसे प्रूव कर देंगे कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है। इसी तरह अप टू सो ऑन करके देखोगे हमेशा ये पॉजिटिव इंटीजर ही बन रहा है। अगेन से 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 स्टार 1, तो 2 बन रहा है, ये भी जा रहा है। 2 स्टार 2 करेंगे, 4 बन गया, ये भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा। इस बार जो स्टार है हमारे पास वो रियल नंबर्स पे डिफाइन है। तो मेरे पास स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन बनेगा R क्रॉस R से लेके R तक, वेयर R क्या है, रियल नंबर्स हैं, उन्हें हम डिनोट कर सकते हैं ओपन ब्रैकेट्स -इंफिनिटी टू इंफिनिटी से। A स्टार B डिफाइन किया गया है AB स्केयर। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ये कंडीशन कहीं पे फेल हो जाए तो एक एग्जाम्पल दे देंगे, नहीं तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए इसे हम प्रूव कर देंगे। तो मैं यहाँ से कोई भी 2 रियल नंबर ले रहा हूँ। अगर मेरे पास A भी रियल नंबर है और B भी रियल नंबर है, तो यहाँ से A तो रियल नंबर है ही, अगर B रियल नंबर है तो B स्केयर के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या मेरे पास B स्केयर एक रियल नंबर बनेगा? यस, क्योंकि अगर हम किसी भी रियल नंबर का स्केयर करेंगे तो उसका स्केयर भी एक रियल नंबर बनेगा। अब मेरे पास B स्केयर भी रियल नंबर बन गया, A रियल नंबर है, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो क्या रियल नंबर बनेगा? हमेशा बनेगा, 2 रियल नंबर्स का प्रोडक्ट भी रियल नंबर बनता है। तो ये आपके पास एलिमेंट R में जा रहे हैं। तो यहाँ डेफिनेशन से देखिए AB स्केयर किसके इक्वल है, A स्टार B के। तो यहाँ से A स्टार B भी किस में चला गया, R में चला गया। यहाँ पे हमने 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, तो ये सभी एलिमेंट के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो यस, इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे स्टार आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। ऑन Z प्लस, यहाँ पे आपके पास डिफाइन है फंक्शन कि A स्टार B इज इक्वल टू दे रखा है मोड ऑफ A माइनस B। तो यहाँ पे आपके पास ये देखना है क्या स्टार क्लोज्ड है अंडर दिस ऑपरेशन। क्लोज का मतलब क्या, सभी के सभी एलिमेंट आपके पास Z प्लस में जाएंगे। तो ये चीज देख लेते हैं हम। सबसे पहले ये देखिए, अगर मैं कोई भी 2 नंबर्स ले रहा हूं, मैंने 1 1 लिया यहां से कि 1, 1 आपके पास कहाँ Z प्लस में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये देखते हैं कि 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 स्टार 1 क्या हो गया, 1 माइनस 1 इसका मैग्नीट्यूड बाय डेफिनेशन ये इक्वल टू किसके आया, 0, और 0 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो ये तो हमारे पास Z प्लस में बिलोंग नहीं कर रहा। अगर Z प्लस में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नो, स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। 5th पार्ट में अगेन से Z प्लस पे ही आपके पास डिफाइन है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या मेरे पास जो A स्टार B इज इक्वल टू दे रखा है A के इक्वल, यानी जिन भी एलिमेंट पे लगाएंगे उनका फर्स्ट वाला एलिमेंट आपके पास आ जाएगा। मान लेते हैं A भी आपके पास बिलोंग कर रहे हैं Z प्लस में। अब देखिए A भी बिलोंग कर रहा है Z प्लस में, B भी बिलोंग कर रहा है Z प्लस में, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमेशा ही Z प्लस में बिलोंग करेगा ना। तो ये आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, A बिलोंग करेगा Z प्लस में फर्स्ट एलिमेंट, जब A बिलोंग कर रहे हैं तो A किसके इक्वल है, A स्टार B के। तो A स्टार B भी आपके पास किस में चला गया, Z प्लस में। तो हमें यही दिखाना होता है कि A स्टार B जो भी वैल्यू आ रही है ये आपके पास कहाँ होनी चाहिए, इसी सेट में होनी चाहिए Z प्लस में। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एलिमेंट हमेशा Z प्लस में रहेगा। फर्स्ट एलिमेंट Z प्लस में है तो A स्टार B भी आपके पास हमेशा Z प्लस में ही रहेगा। तो ये आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। यस, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन।